बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़ाया की। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, अमेरिका को अपनी जान के लाले पड़े हुए, तब पाकिस्तान को अमेरिका से स्टिल अभी ये डील करनी चाहिए कि फेटफ के अंदर आप पाकिस्तान को पूरी तरह क्लियर करवाएं, तब हम अफ़गान तालिबान को कहेंगे कि वो आपकी जान छोड़े। क्योंकि फेटफ अब इतनी घटिया हरकतों पर उतर आया है कि इस वक्त इन्होंने पाकिस्तान पर एक ऐसी शर्त आयद कर दी है कि अगर आपने वाइट लिस्ट में जाना है तो इस शर्त को पूरा करें, और इसके बाद पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का डेटा, एक एक शख्स की क्या बैंक अकाउंट तफसील है, क्या चीज़ है, देखिए सरकार के पास रहती है तो समझ आती है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन कोई बैरूने मुल्क के अंदर ये सूरत हाल हो तो वो समझ नहीं आती, कोई दूसरा मुल्क किसी की डिटेल मांगे। अब पाकिस्तान चूंकि फेटफ के तकरीबन आलमोस्ट तमाम के तमाम काम पूरे कर चुका है, लिहाजा इस सूरत हाल में अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम पाकिस्तान को फंसाए कैसे। इन्होंने एक नया जाल फेंका है। इन्होंने कहा है, देखिए पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 10 लाख डीलर्स हैं, जिनमें से तकरीबन 20,000 डीलर्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, एफबीआर के साथ वो टैक्स भी देते हैं, और आम रूटीन में जो डीलर्स हैं वो बेचारे इस नौयत के हैं कि उनका गुजारा चल जाता है, उनके घर वालों का चल जाता है, यानी बहुत बड़े लेवल पर वो काम नहीं करते। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 10 लाख डीलर्स हैं। अब फेटफ ने ये कहा है कि हमें पाकिस्तान के एक एक शख्स के बारे में पता होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जो प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, जो किस लेवल पर काम कर रहा है, क्या चीज़ें। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि कोरोना आया तो इमरान खान ने पाकिस्तान की रियल स्टेट सेक्टर को एक पैकेज दिया, जिसके तहत कहा कि जून 2021 तक चूँकि कोरोना के असरात बहुत ज़्यादा बुरी तरह तबाह बर्बाद उन्होंने किया, तो आपको पैकेज दिया जाता है। एक तो मुराद दी, काफ़ी सारे मामलात किए, इनको जल्दी खोल दिया, और साथ में एक और इंस्ट्रक्शन जारी की कि अगर आप 2021 जून 30 तक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि आप पैसा कहाँ से लेकर आए हैं, कहाँ से नहीं लेकर आए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर एक तो प्रॉपर्टीज़ की कीमत बढ़ गई है, दूसरा रोज़गार भी काफ़ी हद तक मिला, लेकिन इसमें तीसरा जो फैक्टर शामिल होता है कि लोगों ने, बैरूने ममालिक से बैठे हुए लोगों ने पाकिस्तान में धड़ाधड़ इन्वेस्ट करना शुरू किया। लोगों को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा, उनकी प्रॉपर्टीज़ की कीमत भी ऊपर गई, काफ़ी सारे सेक्टर पर जॉब्स भी क्रिएट हुई। अब इस पूरी की पूरी सूरत हाल में फेटफ को तकलीफ़ ये होना शुरू हो गई कि पूरी दुनिया के अंदर प्रॉपर्टीज़ की कीमतें गिर रही हैं, पाकिस्तान में उठ रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर रोज़गार भी पैदा हो रहा है, इनका मुल्क चल भी रहा है, दुनिया के अंदर प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में इन्होंने शोशा ये छोड़ा कि जितने डीलर हजरात हैं पाकिस्तान में, अव्वल तो वो अपने आप को कराएं रजिस्टर्ड। देखिए ये ज़ाती और पाकिस्तानियों का मसला है हुकूमत के साथ, वो डीलर को रजिस्टर्ड करें ना करें। दूसरी जानिब इन्होंने कहा है कि उनको 86 सवालनामा 4 सफ़ों का, जिस पर 86 सवालात हैं, वो भेजा है और कहा कि आप ये फिल करके दें। आपका जो भी क्लाइंट होगा वो काम क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके पैसे क्या हैं, एक एक तफसील आपने हमें 86 सवालात के जवाब देने हैं। 7 दिन का उनको टाइम दिया है। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर हुकूमत की, ज़ाहिर बात है फेटफ ने हुकूमत पर प्रेशर डाला, हुकूमत आगे नीचे लेवल पर डाल रही है, और उनको कहा है कि आपने हमें तमाम तफसीलात देनी है कि आपके क्लाइंट्स के पास पैसा कहाँ से आया, क्या चीज़ है। जबकि हुकूमत ने 30 जून तक ये फैसिलिटी दे रखी है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब इसमें इशू ये आ रहा है कि बैरूने ममालिक जो बैठे हैं, जो लोग हैं या पाकिस्तान में जो कारोबार कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अचानक उन्होंने हाथ खींचने का फैसला किया है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर वकीलों को कहा है कि आपके पास अगर कोई पेपर बनने के लिए आते हैं, अप्रूव करते हैं, बिल्डर्स हों, डेवलपर्स हों, इन्वेस्टर हो या कोई भी प्रॉपर्टी डीलर हो, आपने उसकी तफसील देनी है एफबीआर को।
कोई पाकिस्तान के अंदर ज्वेलरी का काम करता है, कोई आपकी रसीद आपके पास आती है, कोई एक भी है, अगर 20 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन है तो आप उसके सबूत दें। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, अब फेटफ बैठकर डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान का वजीर आज़म किसी को पैकेज दे तो इनसे बर्दाश्त ना हो। अब वो कह रहे हैं जी हमें एक एक तफसील चाहिए जी, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का हब कौन सा मुल्क है? दुबई। जो जहान का चोर चक्का लुटेरा, चाहे पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, नाइजीरिया का हो, अरब कंट्रीज का हो, उसे जाकर यूएई दुबई में प्रॉपर्टीज ली। सबको पता है सारा 2 नंबर पैसा पाकिस्तान का उधर है, उधर नहीं कुछ कहेंगे। स्विस अकाउंट्स, दुनिया के अंदर किसी भी शख्स के पास जाकर आप पूछ रहे हैं कि स्विस अकाउंट में क्या है, वो आपको बताएगा कि दुनिया का चोर चक्कों का, लुटेरों का, सबका, जो पूरी दुनिया के इंटरनेशनल चोर है, उनका पैसा स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। अब उसमें आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी आप कह लें, सबका पैसा, कोई चाहे हुकूमती इस वक्त हुकूमत के नुमाइंदे भी बैठे हो, उनका भी पैसा, हर किसी का पैसा वहां पर है। वहां पर यूरोपियन चोर, अमेरिकी चोर, नाइजीरिया के चोर, अरब के चोर, तुर्कों के चोर, यानी हर 2 नंबर शख्स ने स्विस बैंकों में माल हराम का जमा किया। उनसे नहीं पूछेंगे ये लोग, पाकिस्तान से पूछेंगे, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि कुछ सेक्टर पाकिस्तान में चढ़ रहा है, पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करें। अब असल में इन्होंने इन्वेस्टमेंट रोकने के लिए, जी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन में गई है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा? पाकिस्तान के अंदर क्यों खुशहाली आना शुरू हो गई है? पाकिस्तान के क्यों मामला ठीक हो रहे? ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है। और फेटफ इसके बाद कहां पर आने वाला है? इसके बाद वो कहेंगे कि पाकिस्तान में 15 से 20 लाख से ऊपर जो शख्स गाड़ी लेगा, हमें उसकी सारी तफसील चाहिए। फिर वो कहेंगे पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स कोई काम करेगा, फलानी जगह पर उसने ट्रांजैक्शन किया, हमें आप तफसील दें। आप जाकर अमेरिका में नहीं पूछेंगे, दुनिया भर का चोर चक्कों की अमाजगाह बरतानिया। आप ये देखें कि बरतानिया में पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के चोर चक्कों सबका पैसा वहां लगा हुआ है। आप नाम लेते जाए सियासतदानों के, वहां पर महल है, वहां पर ऐसे ऐसी जगह के ऊपर फ्लैट्स हैं कि आम शख्स वहां पर सोच भी नहीं सकता। वहां नहीं पकड़ेंगे उनको, जाकर उनको नहीं पकड़ेंगे। पाकिस्तान को आप आकर कह रहे हैं क्यों? अब इनको कोई जवाब चाहिए। जवाब ये चाहिए कि पाकिस्तान में हम हर सूरत किसी न किसी तरह रोकें कि कोई शख्स आगे बढ़कर कोई काम ना कर सके। इन्होंने असल में पाकिस्तान को रखना है ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जा नहीं सकते। तो कोई ना कोई ऐसी शर्त हमारे आगे रखते जा रहे हैं कि तंग आकर हम इनके हवाले सब कुछ करें कि ये मुल्क चलें। उधर आप देख लें IMF क्या काम कर रहा है। पाकिस्तान को चाहिए ये था कि हम इनकी गर्दन पकड़ते, कहते हम आपको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, अफगान तालिबान किसी सूरत आपकी मदद नहीं करेंगे, हम तो पीछे हटते, पहले आप हमें वाइट लिस्ट में डलवाएं, उसके बाद हम देखेंगे क्या है। अब इंडिया को देख ले, दुनिया भर के चोर चक्के इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा बुरा हाल है, लेकिन क्या आप इंडिया को पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। अगर हमारी क़यादत कमजोर है, बुज़दिल है, बात नहीं कर सकती, तो फिर अवाम को आकर साफ बता दे कि हम मामला नहीं हैंडल कर सकते। आज प्रॉपर्टी की बात हुई है, कल को आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पूछा जाएगा ये फलाने शख्स ने क्या काम किया, कोई मोबाइल लेकर उसने 20 लाख का स्टॉक क्यों रखा, उसने ये काम क्यों किया, वो काम क्यों किया। ये इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा होने जा रही है। और तकलीफ सिर्फ इस चीज़ की है कि हम इस लेवल पर आगे हैं कि हम वाइट लिस्ट में क्यों रहें। इन्होंने पाकिस्तान को अब प्लान कर लिया है कि वाइट लिस्ट में नहीं डालना। फिर हमें भी चाहिए कि हम अफगान तालिबान को कह दें कि तुमने जो करना है अमेरिका से करो, हम तो बीच में नहीं आएंगे, और अगर हमारी मानी है तो हमें वाइट लिस्ट में डालो, तो फिर हम आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।